नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर हम पिछले कल की बात करें तो एक बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई और वो कन्फ्यूज़न थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की रिक्रूटिंग एजेंसी को लेके, जिसमें कि परसों हमें जानकारी देखने को मिलती है, लेकिन मैंने वो जानकारी शेयर नहीं करी थी। सोशल मीडिया पे वो जानकारी आती है कि एल&टी को फाइनल किया गया है एज ए रिक्रूटिंग एजेंसी ऑफ राज्य चयन आयोग। लेकिन कल सुबह जो है वो मैंने आपको जानकारी दी कि मुझे लगता है टीसीएस हो सकती है, और मैंने जो जानकारी दी वो डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको दिखाई, लेकिन वहाँ पे भी सस्पेंस था। तो मैंने आपको 100% नहीं बोला कि टीसीएस हो सकती है, लेकिन उसके बाद अलग अलग और प्लेटफॉर्म से हमें जानकारी मिलती है कि एडसिल को जो है वो फाइनल किया गया है। हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या ये सस्पेंस है, किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि कौन सी एजेंसी हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने आपको पिछले कल जो जानकारी दी उसमें मैंने आपको पूरी पीडीएफ जो मेरे पास जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया कि किन दो कंपनीज़ ने अप्लाई किया था, और जब टेक्निकल इवैल्यूएशन हुई तो उसमें जो है वो जो एल&टी थी उसको मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो सिर्फ एक कंपनी थी टीसीएस जो कि टेक्निकल जो इवैल्यूएशन थी वो क्वालिफाई कर पाई। उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे प्रोसेस भी समझाई कि जैसे टेक्निकल बिड है, इसके बाद फाइनेंशियल बिड होगी, उसके बाद नेगोशिएशन होगी, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होता है। अगर आप गौर करेंगे तो ये मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या था कि जो टीसीएस थी वो क्वालिफाई हो जाती है फाइनेंशियल बिड के लिए, लेकिन एक महीना पहले की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी, और आयोग के सचिव हैं उनका भी एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि टेक्निकल बिड ओपन हो चुकी है, और इसके बाद हमने सरकार से अप्रूवल मांगा है कि फाइनेंशियल बिड के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद और पिछले कल तक बीच में हमें कोई जानकारी देखने को नहीं मिली कि क्या फाइनेंशियल बिड ओपन हुई या नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी नेगोशिएशन हुई है, अभी फाइनेंशियल बिड ओपन होगी। अगर आप पिछले कल की खबर पे गौर करोगे उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि टेंडर अवार्ड हो चुका है और 3 साल के लिए एजेंसी को फाइनल किया गया है। 2 साल एक्सटेंड और टाइम जो उनका पूरा प्रोसेस होगा उसको कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा जो अगली सरकार होगी, अगर वो चाहेगी कि वही रिक्रूटिंग एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए तो वो करवा सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो हटा के दोबारा से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अब वहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बीच की जानकारी किसी के पास नहीं है कि क्या फाइनेंशियल बिड ओपन हुई। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये जो प्रोसेस दोबारा से सेकंड टाइम टेंडर हुए थे इस प्रोसेस को दोबारा कंप्लीट नहीं किया गया, कि हो सकता है कि आप जानते हैं कि टीसीएस का जो खर्चा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि सेंटर में भी आपने देखा है कि टीसीएस को हटाया गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनका काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन एक कोई एजेंसी होती है, अगर वो अपना काम बिल्कुल अच्छे से करती है, हर एक चीज़ को टाइम टू टाइम करती है तो खर्चा तो आएगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो चीज़ें होती हैं वो खर्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाती हैं कि कैसे ना कैसे पैसा बचाया जा सके। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती है कि अच्छी सर्विसेज दी जाएं, अच्छे तरीके से काम किया जाए। तो यहाँ के बाद जानकारी नहीं है कि क्या टीसीएस फाइनेंशियल बिड वहाँ पे उसको क्वालिफाई कर पाई और नेगोशिएशन तक पहुँच पाई, क्योंकि नेगोशिएशन हुई होगी परसों तभी हमें पिछले कल खबर देखने को मिली कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन खबरों में जो है वो एजेंसी का नाम आउट नहीं किया गया। अब क्या टेम्पररी बेसिस पे दोबारा सरकार जो है वो एजेंसी की तरफ गई है, क्योंकि पहले तो सीडेक को ये फाइनल करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इतना इंटरेस्ट हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में नहीं दिखाया। और एडसिल के बारे में जिनको जानकारी नहीं है मैं बता दूं कि एडसिल वही एजेंसी है जिसने हिमाचल प्रदेश में
पहला एग्ज़ाम जो कि राज्य चयन आयोग के थ्रू जिसको जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिला, OTA का एग्ज़ाम था वो, जिसमें कि 500 लोगों ने लगभग अप्लाई किया था और 150 के आसपास लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया। 33 से 34 लाख रुपया उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का खर्चा हिमाचल सरकार को जो है वो उठाना पड़ा। ये वही एजेंसी है जिसने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, पहले भी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा चुकी है। मैंने आपको बता दिया कि अभी ये सस्पेंस बना रहेगा, लेकिन जैसे ही जानकारी मेरे पास आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये आप पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि ये देखिए आप LNT TCS पूरी यहाँ पे फीस डिटेल हो गया, EMD हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट हो गया, पूरे जानकारी यहाँ पे जो है वो शेयर करी गई थी। इसके अकॉर्डिंग ही बात करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बता दिया था कि LNT क्वालिफाई नहीं कर पाई टेक्निकल इवेल्युएशन। ये आपके सामने है, हर एक चीज़ आपके सामने है। ये आप पूरा देखिए, ये आप पूरा देखिए, ये पूरी डिटेल जो मैंने कल आपको चीज़ें बताई थी क्वेश्चन पेपर को लेके, और जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है उसको लेके, CBT एग्ज़ाम को लेके, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट एजेंसी को लेके, हर एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी थी। उसके बाद लास्ट में आप देख लीजिए कि क्वालिफाई फॉर ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड, लेकिन इसके बाद की जानकारी नहीं है कि क्या बिड आगे ओपन हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये सस्पेंस फ़िलहाल के लिए बना है। इसके बारे में कोशिश है, जानकारी मिलेगी तो आपके साथ डेफिनेटली जो है वो मैं शेयर करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।